हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल ट्रिक्स एंड ट्यूटोरियल में। दोस्तों, आज के हमारे वीडियो के अंदर हम फ्लिपकार्ट सेलर सेंटर का जो वेबसाइट है उसके बारे में जानेंगे कि उसके होम पेज के अंदर हमें क्या क्या डिटेल्स है, कौन कौन सी डिटेल्स हमें कहाँ से देखनी है, उसके बारे में आज की वीडियो में हम जानेंगे। तो मैंने अपना ये फ्लिपकार्ट सेलर सेंटर का जो वेबसाइट का होम पेज है उसको ओपन कर रखा है। ये मैंने अपने मोबाइल के अंदर ओपन किया हुआ है। पीसी के अंदर भी सेम इसी तरीके से आता है। थोड़ा सी जो डिटेल्स वगैरह होती है वो आगे पीछे हो सकती है, बाकी सभी चीज़ इस तरीके से ही आती है क्योंकि हमने डेस्कटॉप मोड पे इसको ओपन किया हुआ है। तो जैसा कि आप देखेंगे कि फ़्लिपकार्ट का जैसे ही आप होम पेज ओपन करोगे तो सबसे ऊपर हमें जो है मीनू बार शो करेगा, जहाँ पर एक फ़्लिपकार्ट का आइकन है और दूसरा आइकन हमारा शॉप्सी का आइकन है। उसके बाद हमारा होम, लिस्टिंग, इन्वेंट्री, ऑर्डर्स, पेमेंट्स और मोर, ये सभी टैब्स आपको यहाँ पे शो करेंगे। तो आज के हमारे वीडियो के अंदर हम सिर्फ होम पेज के बारे में जानेंगे कि होम पेज के अंदर क्या क्या है और कहाँ कहाँ से हमें किस किस चीज़ों को देखना है। क्योंकि अगर हम पूरी चीज़ों के बारे में एक ही वीडियो में जानेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए हम पार्ट बाय पार्ट इसके बारे में जानेंगे। तो अभी हमने होम पेज अपना ओपन किया हुआ है। तो सबसे पहले आपने देख सकते हैं टॉप जो साइड है उसके ऊपर हमारा जो मीनूज़ रहेंगे, जिसके अंदर हमारे सभी जो आइकन्स है, होम आइकन, लिस्टिंग, इन्वेंट्री, ऑर्डर, पेमेंट और मोर। उसके बाद में आप लेफ़्ट साइड में देख सकते हैं कि बायर का क्वेश्चन है, हेल्प, बेल आइकन और हमारा जो टियर है उसका आइकन और हमारे ब्रांड का नेम। तो जो बायर क्वेश्चंस है, सबसे पहले हम इसके बायर क्वेश्चन के बारे में जान लेते हैं। जब भी हमारी कोई हम लिस्टिंग करते हैं, कोई जो कस्टमर है वो हमारे प्रोडक्ट को देखता है, उसे हमारे प्रोडक्ट के बारे में कोई अगर इश्यू रहता है या कोई उसके कुछ सवाल पूछना होता है तो वो बायर क्वेश्चन के अंदर जाके, जैसे हमारी लिस्टिंग होती है, हमारा जो प्रोडक्ट दिखता है हमें, वहाँ पे नीचे आस्क की क्वेश्चन का ऑप्शन आता है। तो अगर कोई कस्टमर हमसे अपने प्रोडक्ट के बारे में कुछ पूछता है तो उसकी नोटिफिकेशन हमारे को यहाँ बायर क्वेश्चन वाले के अंदर देखने को मिलती है। हेल्प वाले के अंदर जो हेल्प का टैब है, हेल्प टैब के अंदर अगर आप जाओगे तो वहाँ से आप जो है अपनी कस्टमर जो सेलर टिकट वगैरह है वो यहाँ से हम रेस कर सकते हैं। ठीक है। और बेल आइकन है, बेल आइकन के अंदर हमारे जो भी कुछ हमें नए ऑर्डर्स होते हैं, हमारी कोई लिस्टिंग्स वगैरह वो एलिजिबल होती है सर्टिफाइड के लिए, एफ अश्योर्ड वगैरह हो जाती है, या कुछ भी किसी भी तरीके की कोई नोटिफिकेशन वगैरह होती है वो आपको यहाँ पे बेल आइकन के अंदर देखने को मिलती है। उसके बाद हमारा जो करंट ईयर होता है उसका आइकन शो करता है। अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो हमारा जो टीयर वाला पेज है वो ओपन हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो है वो हमारे जो ब्रांड है, ब्रांड का नेम आता है। उस ब्रांड के नेम पे अगर आप क्लिक करते हो तो उसके ऊपर आपको लॉग आउट का ऑप्शन और मैनेज प्रोफाइल का ऑप्शन मिलता है। तो मैनेज प्रोफाइल का जो ऑप्शन है उसके अंदर काफ़ी डिटेल्स है और काफ़ी जो जानकारी वाली चीज़ें वो इस मैनेज प्रोफाइल के अंदर है। तो उसके लिए हम जो है एक सेपरेट वीडियोस आपके लिए बना देंगे। तो अभी के लिए मैं सिर्फ आपको इसका बेसिकली बता रहा हूँ कि कहाँ पे क्या क्या होता है। उसके बाद में आप नेक्स्ट देख सकते हो, यहाँ पे 3 डॉट का आइकन आ रहा है। ठीक है। इस 3 डॉट का आइकन के अंदर हमारा सेलर लर्निंग सेंटर, डाउनलोड सेलर ऐप और कॉन्टैक्ट सेलर सपोर्ट। अगर आपको कोई टिकट रेस करनी है, सेलर सपोर्ट से कांटेक्ट करना है, तो उसके लिए आप कॉन्टैक्ट सेलर सपोर्ट पे क्लिक कर सकते हो। और आपको किसी चीज़ के बारे में फ़्लिपकार्ट से रिलेटेड कोई अपडेट के बारे में जानना है तो आप सेलर लर्निंग सेंटर पे क्लिक करके वहाँ से अपडेट्स के बारे में जान सकते हो। उसके बाद में डाउनलोड सेलर ऐप है, यहाँ पे आप क्लिक करके फ़्लिपकार्ट सेलर सेंटर की जो ऐप है वो आपके एंड्रॉयड या आईओएस के लिए यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। तो ये हमारा मीनू का आइकन कंप्लीट होता है। उसके बाद में आप नीचे देखते हैं तो यहाँ पर हमारा जो है वो करंट ईयर का ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ पे आपका जो भी करंट ईयर चल रहा है उसकी डिटेल यहाँ पे शो कर जाएगी, कितनी तारीख से कितनी तारीख तक ये जो टीयर है उसका टाइमिंग था, वो उसके बेस के ऊपर आपका जो टीयर है वो कौन सा डिफ़ाइन किया हुआ है उसकी डिटेल आपको यहाँ पे ओपन हो जाएगी। फिर उसके बाद में आप देखते हैं लिस्टिंग अपॉर्चुनिटी। तो गाइज़, ये जो लिस्टिंग अपॉर्चुनिटी वाला जो पार्ट है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, क्योंकि इसके अंदर फ्लिपकार्ट आपको उन प्रोडक्ट्स के बारे में बताता है जो कि बेस्ट सेलर प्रोडक्ट्स है, या फिर कोई प्रोडक्ट ऐसे जो हाई डिमांड में है और आउट ऑफ स्टॉक हो चुके हैं, और जो भी नए प्रोडक्ट की लिस्टिंग वगैरह हमेशा करनी है तो वो चीज़ें यहाँ पर दिखाता है। तो इसके बारे में भी हम पूरी डिटेल से एक वीडियो बना देंगे। तो आइए हम आगे चलते हैं।
उसके बाद में आप देख सकते हैं यहाँ पे रिकमेंडेड प्रमोशन। आप जानते ही हैं कि हमें फ्लिपकार्ट पर अपने प्रोडक्ट को ग्रोथ करने के लिए, हमारे ऑर्डर्स को ग्रोथ करने के लिए जो है कस्टमर्स को कुछ डिस्काउंट्स वगैरह देना होता है, और फ्लिपकार्ट टाइम टू टाइम कुछ कुछ प्रमोशंस लाता रहता है, जिसके अंदर पार्टिसिपेट करने से हमारी सेल में ग्रोथ होती है। तो यहाँ पर कुछ रिकमेंडेड प्रमोशंस, अगर आपके अकाउंट से रिलेटेड कोई प्रमोशंस ऐसे होते हैं जो फ्लिपकार्ट आपको रिकमेंड करता है, तो उसकी डिटेल आपको यहाँ रिकमेंडेड प्रमोशंस के अंदर शो होने लग जाती है। फिर उसके अगला आता है हमारा यूज़फुल लिंक्स। ये अगर आप पीसी या कहीं पर खोलोगे तो आपको बॉटम में दिखने को मिलता है। तो वही यहाँ पे फ्लिपकार्ट लर्निंग सेंटर और मैनेज योर प्रोफाइल, ये दो है जो कि हमें आगे जो 3 डॉट पे हमने ऊपर टॉप पे क्लिक किया था, वहीं पे ये भी यूज़फुल लिंक सेम यहीं पे आते हैं। फिर अगर आप थोड़ा सा और स्क्रॉल करते हो तो हमारा सेलर फुलफिलमेंट ऑर्डर का ऑप्शन आता है, जहाँ पर आपको ये शो हो जाएगा कि आपके कितने ऑर्डर्स आए हुए हैं, अर्जेंटली आपको कितने जो है डिस्पैच करने हैं, कितने ऑर्डर्स आपके ब्रिज पे चले गए हैं और कितने ऑर्डर्स के आपके रिटेम लगाए पर हमें देखना है। हमें अगर अपने ऑर्डर्स देखने हैं, जाके सीधे हमें ऑर्डर्स में जाके एक्टिव ऑर्डर्स वाले टैब पे क्लिक करके आप अपने ऑर्डर्स देख सकते हैं। ठीक है, तो अगला हम स्क्रॉल डाउन करते हैं नीचे तो हमारा ग्रोथ सेंट्रल आता है। तो ग्रोथ सेंट्रल जो है ये भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट है फ्लिपकार्ट सेलर सेंटर का, क्योंकि इसके अंदर फ्लिपकार्ट आपको एक टारगेट देता है। अगर आप उस टारगेट को पूरा करते हो तो फ्लिपकार्ट का जो एल्गोरिथम है वो आपके प्रोडक्ट्स को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाता है, और आपके जो प्रोडक्ट की विजिबिलिटी है वो हाई होती है। तो ग्रोथ सेंट्रल के अंदर फ्लिपकार्ट हमें 3 चीज़ें रिकमेंड करता है। क्रिएट एड कैंपेन, यानी वो आपको एक एड कैंपेन का एक स्पेसिफाई अमाउंट दे देगा, ठीक है, जिसके जो कंप्लीट डेट भी वो आपको देता है, यानी आपको इतनी तारीख तक ही ये कंप्लीट करना है। तो ये हर वीकली होता है, हर वीक के अंदर आपको एक टारगेट देता है। कभी कभार वो आपको 15 दिन का भी कोई टारगेट देता है। तो जिस हिसाब से आप काम कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग, जितना आपकी ग्रोथ होगी उसके अकॉर्डिंग ये जो टारगेट है, चैलेंजेस है, वो आपके बढ़ते रहते हैं। तो ग्रोथ सेंट्रल के अंदर हमें 3 टारगेट दे हुए हैं, क्रिएट एड कैंपेन, पार्टिसिपेट इन प्रमोशन और एड न्यू प्रोडक्ट। यानी ये हमें बता रहा है कि आपको कम से कम 400 रुपये का एड कैंपेन क्रिएट करना है, और 15 जो है प्रमोशंस के अंदर आपको पार्टिसिपेट करना है। उसके अलावा आपको 67 नए एसक्यूज़ जो है वो ऐड करने हैं। 67 प्रोडक्ट्स नहीं, 67 एसक्यू। यानी अगर मान लीजिए आपका कोई एक प्रोडक्ट है, उसकी 4 साइजेज है, ठीक है, तो 4 एसक्यू हो गए, उसके भी 4 कलर है, तो 4 चौक 16 एसक्यू हो गए। तो आपके यहाँ पे अगर आप किसी प्रोडक्ट के 4 कलर और 4 साइजेज है तो वो यहाँ पे 16 काउंट होंगे। तो ठीक है, तो एड न्यू प्रोडक्ट के अंदर जो ये काउंटिंग आपकी शो करती है वो एसक्यूज़ की है, ना कि प्रोडक्ट्स की। उसके बाद अगर आप नीचे आते हो तो व्यू ऑल गोल्स का है, तो यहाँ पर भी वो स्पेसिफाई पेज पे ओपन कर देगा और वहाँ पर आपको ये तीनों डिटेल्स शो कर जाएगी। अगला आता है हमारा रिटर्न एंड एसपीएफ क्लेम। आपके पास में जो भी रिटर्न्स आते हैं, जैसे हमारे यहाँ पे टोटल 16 रिटर्न्स यहाँ पे शो कर रहा है, बाकी इतना है नहीं ज़्यादा रिटर्न्स है। फिर भी जो फ्लिपकार्ट के मेन पेज का जो इनका डाटा होता है वो मोस्टली ज़्यादा गलत होता है, ठीक है, तो इस पे हमको इतना ध्यान देना नहीं है। ये बस मैं एक बेसिकली आपको बता रहा हूँ कि क्या क्या इसके अंदर यहाँ पे शो करता है। तो रिटर्न एसपीएफ क्लेम के अंदर आप देख सकते हैं हमारे यहाँ पे टोटल 16 रिटर्न शो कर रहे हैं, जिसमें 14 कंप्लीट हो चुके हैं, यानी 14 हमारे पास में आ चुके हैं। उसके बाद में 6 एसपीएफ क्लेम जो हमने क्लेम डाल चुके हैं, और 6 क्लेम सेटल्ड, यानी 6 क्लेम हमारे सेटल्ड हो चुके हैं, और सेटल्ड वैल्यू हमारी कितनी है 782। उसके बाद अगला हमारा लिस्टिंग्स है। तो ये थोड़ा सा ये अच्छी बताता है, इसके अंदर करेक्ट जो डाटा है वो आपको बताता है। टोटल 245 हमारी लिस्टिंग एक्टिव है। रेडी फॉर एक्टिवेशन के लिए हमारी 0 लिस्टिंग्स है, और 41 हमारी इनएक्टिव लिस्टिंग्स है। 0 लिस्टिंग्स हमारी आउट ऑफ स्टॉक है, और 1 लिस्टिंग हमारी लो स्टॉक है, ठीक है। फिर उसके बाद में अगला आपका आता है पेमेंट का। तो आपको नेक्स्ट पेमेंट कितना मिलने वाला है उसकी डिटेल्स यहाँ पे शो कर देगा कि भाई इतना पेमेंट पे आउट आपको इस डेट को मिलने वाला है, उसकी डिटेल्स आपको यहाँ पे शो कर देगा। फिर अगला आता है ग्रोस रिवेन्यू। तो ये जो अगर आप पीसी पे खोलते हो तो ये आपको टॉप के लेफ़्ट साइड के अंदर ये ग्राफ देखने को मिलता है, जहाँ पर वो आपको एक रेगुलर आपके जो ऑर्डर्स आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपका ग्रोथ का एक ग्राफ बना देता है, ठीक है। फिर अगर आप बॉटम पे जाते हो तो नीचे आपको कुछ पेड सर्विस वगैरह के एड्स वगैरह, जो भी उनका कुछ प्रोग्राम वगैरह चलते रहते हैं, तो उसके रिलेटेड जो कुछ बैनर्स वगैरह है वो फ्लिपकार्ट आपको देता है, जो सबसे नीचे या फिर साइड के अंदर आपको देता है। तो यही था हमारे फ्लिपकार्ट के होम पेज के अंदर की जो भी डिटेल्स है वो। तो गाइज़ इस तरीके से आप देख सकते हो कि ये जो फ्लिपकार्ट ने होम पेज है वहाँ पे इसने मोस्टली जो जो चीज़ें हमारे मोस्टली काम आने वाली है वो सभी उसने अपने होम पेज पे दी हुई है।
उसके अलावा भी हमारे पास में लिस्टिंग टैब है, इन्वेंट्री टैब है, ऑर्डर्स है, पेमेंट्स है और मोर है। मोर के अंदर आप देख सकते हो, मोर के अंदर 4 टैब्स और है, ग्रोथ, रिपोर्ट, एडवर्टाइजिंग और पार्टनर सर्विसेज। तो ग्रोथ के अंदर आपके ग्रोथ सेंट्रल, बिजनेस एक्सपर्ट प्लान, परफॉर्मेंस ओवरव्यू, सर्च ट्रैफिक रिपोर्ट, अनमोर, रिटर्न, कैंसलेशन, प्राइस रिकमेंडेशन, एडवर्टाइजमेंट रिकमेंडेशन, फ्लिपकार्ट प्रमोशन, माई फ्री बाई, ये सब चीज़ें हैं। रिपोर्ट के अंदर आपका रिपोर्ट सेंट्रल, जहाँ से आप जीएसटी की रिपोर्ट्स वगैरह, ऑर्डर रिपोर्ट्स वगैरह डाउनलोड कर सकते हो। एडवर्टाइजिंग के अंदर आपका एडवर्टाइजिंग का टेब खुल जाएगा, जहाँ से आप अपने प्रोडक्ट्स के ऊपर कैंपेन लगा सकते हो। पार्टनर सर्विसेज के अंदर आपको वो फ्लिपकार्ट की तरफ से या थर्ड पार्टी की तरफ से जो भी सर्विसेज आपको दी जाती है, जो पेड सर्विसेज वगैरह होती है, उसके बारे में यहाँ पे पार्टनर सर्विसेज के अंदर सारी डिटेल्स आती है। तो दोस्तों यही था हमारा आज का वीडियो, जिसके अंदर हमने आपको जो फ्लिपकार्ट का जो होम पेज है उसके बारे में बताया है। हमारे अगले वीडियो के अंदर हम आपको फ्लिपकार्ट के लिस्टिंग टिप्स के बारे में बताएंगे। तो आप यूं ही हमारे चैनल पे बने रहिएगा, और आप अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि हम इसी तरीके से ई कॉमर्स से रिलेटेड वीडियोज़ आपके लिए लाते रहते हैं। तो आपका दिन शुभ हो। हमारे वीडियो पर आने के लिए, हमारे चैनल पर आने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू।